या सम्मान योजना, इन लोगों को नहीं मिलेगा पैसा। जोहार, सभी माताओं और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपको लग रहा है कि मैया योजना की लिस्ट में एक बार नाम आ गया और पैसा सीधे आपके खाते में भेज दिया जाएगा, तो अब आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि बहनों, अगर आप सोच रही हैं कि लिस्ट में नाम आ जाने से आपका काम पूरा हो गया और पैसा बिना कुछ किए आ जाएगा, तो आप गलत सोच रही हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि लिस्ट में नाम होने के बाद भी पैसा अटक सकता है। आज सुबह से प्रशासन की तरफ से एक नई डिजिटल जांच शुरू कर दी गई है। ये कोई साधारण वेरिफिकेशन नहीं बताया जा रहा है। आज सुबह सुबह से ही सरकारी अधिकारियों ने कंप्यूटर पर एक नई डिजिटल जांच सॉफ्टवेयर चेकिंग चालू कर दी है। ये कोई नॉर्मल या छोटी मोटी जांच नहीं है, बल्कि बहुत कड़ाई से एक एक फॉर्म के कागजातों को दोबारा री-वेरीफाई किया जा रहा है। एक ऐसा नया फिल्टर चालू कर दिया गया है जो हर दिन हजारों महिलाओं के आवेदन अपने आप रोक रहा है। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर लगातार कहा जा रहा है कि पैसा भेज दिया गया, पैसा आ गया। इसका मतलब यह है कि सरकार ने एक ऐसा ऑटोमेटिक कंप्यूटर फिल्टर चालू कर दिया है जो बिना किसी इंसानी दखल के हर दिन हजारों महिलाओं के फॉर्म्स को खुद ब खुद रिजेक्ट लिस्ट में डाल रहा है। और जो लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे हैं कि पैसा आ गया, पैसा आ गया, उनकी बातों में मत आइए। लेकिन असली सच्चाई ये है कि सरकार खाते में राशि डालने से पहले एक अंतिम ऑनलाइन जांच कर रही है, और इसी जांच में लाखों बहनों का रिकॉर्ड पेंडिंग सूची में पहुंच चुका है। असली सच ये है कि फाइनल पेमेंट भेजने से ठीक पहले सरकार एक लास्ट ऑनलाइन टेस्ट कर रही है, और इसी आखिरी चेकिंग के चक्कर में झारखंड की लाखों बहनों का फॉर्म पास होने के बजाय पेंडिंग लिस्ट यानी अदर में लटक गया है। ये नई डिजिटल प्रक्रिया क्या है? आपका आवेदन रुका है या सही है? और आपके खाते में अटका हुआ 5,000 रुपए आखिर कैसे मिलेगा? वीडियो में इसका पूरा समाधान बताया गया है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यह नया डिजिटल नियम आखिर क्या भला है। आप अपने मोबाइल से कैसे चेक करेंगे कि आपका फॉर्म सही है या रुक गया है? और सबसे जरूरी बात, जो आपका पुराना अटका हुआ 5,000 रुपये है, उसे वापस पाने का असली तरीका और पूरा समाधान क्या है, यह वीडियो में आगे बताया गया है। मनीया योजना का पैसा क्यों अटका? सरकार जब आपका डाटा डीबीटी सर्वर से गुजार रही है, तो बहुत सी महिलाओं का बैंक खाता आधार सीडिंग डिसेबल बताया जा रहा है। मतलब यह है बहनों कि जब सरकार कंप्यूटर पर आपके फॉर्म का डेटा चेक करके सीधे पैसे भेजने वाले सर्वर डीबीटी सर्वर से जोड़ रही है, तो वहां एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। कंप्यूटर पर साफ लिखा आ रहा है कि आपका आधार सीडिंग डिसेबल है, यानी आपके बैंक खाते का आधार से सरकारी लिंक बंद पड़ा है। इंतजार करना बंद कीजिए, कल ही अपना पासबुक और आधार कार्ड लेकर सीधे अपने बैंक की शाखा में जाएं। बैंक मैनेजर से कहें कि सर, मुझे आधार सीडिंग फॉर डीबीटी कंसेंट का फॉर्म भरना है। वो फॉर्म भरकर तुरंत लगाएं और उसी वक्त अपने खाते से 100 रुपये जमा करें या निकालें, ताकि बैंक के सिस्टम में आपका लेन देन एक्टिव हो। बैंक जाकर आपको बड़े बाबू या मैनेजर साहब से कहना है कि सर, हमारे खाते में आधार सीडिंग फॉर डीबीटी कंसेंट यानी सरकारी पैसे के लिए आधार लिंक का फॉर्म दे दीजिए। उस फॉर्म को भरकर तुरंत जमा करें और उसी समय काउंटर से 100 रुपये खाते में डालें या निकालें, ताकि बैंक के कंप्यूटर में आपका खाता पूरी तरह से चालू और एक्टिव दिखाई देने लगे। छोटी लड़कियों को 40,000 मिलने वाली योजना, झारखंड की यह खास योजना सीधे तौर पर आपके घर की छोटी बेटियों के भविष्य से जुड़ी हुई मानी जा रही है। अगर आपके घर में बेटियां हैं जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी राहत से कम नहीं है। अगर आपके घर में स्कूल या कॉलेज जाने वाली छोटी बेटियां हैं, तो ये योजना आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि अब उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाने वाली है। सरकार ने बेटियों की पढ़ाई और आगे की जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। इस योजना के तहत कक्षा 8 में पहुंचने पर 2,500 रुपए, कक्षा 9 में 2,500 रुपए, और इसी तरह जैसे जैसे बेटी आगे बढ़ती जाती है, सहायता राशि भी बढ़ती रहती है। सरकार ने बेटियों की आगे की जरूरतों और पढ़ाई के लिए पैसा बांटने का काम तेज कर दिया है। नियम के मुताबिक जैसे ही बेटी 8वीं क्लास में पहुंचेगी, उसे 2,500 रुपये मिलेंगे, और 9वीं क्लास में जाने पर फिर से 2,500 रुपये मिलेंगे। यानी जैसे जैसे वो अगली क्लासों में आगे बढ़ेगी, सरकार से मिलने वाली रकम भी बढ़ती जाएगी। और जब बेटी 18 से 19 साल की हो जाती है, तब सरकार सीधे 20,000 रुपए की एक मुश्त राशि आपके खाते में ट्रांसफर करती है। कुल मिलाकर एक बेटी पर 40,000 रुपए तक सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। जब आपकी बेटी बड़ी होकर 18 या 19 साल की उम्र पार करेगी, तब सरकार उसकी आगे की पढ़ाई या शादी की तैयारी के लिए एक साथ सीधे 20,000 रुपए की बड़ी रकम
बैंक खाते में डाल देगी। अगर शुरू से लेकर अंत तक का सारा पैसा जोड़ा जाए तो सरकार एक बेटी को कुल 40,000 रुपए की पूरी मदद दे रही है। इस योजना का नाम सावित्रीबाई फुले किशोरी सहायता योजना। अभी इस योजना के अंतर्गत नए सत्र के आवेदन ब्लॉक और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जमा किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपनी बेटी का आवेदन पूरा नहीं किया है तो आज ही अपने गांव की आंगनबाड़ी सेविका या स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क करें। अगर आपने अभी तक अपनी बेटी का फॉर्म नहीं भरा है तो देर मत कीजिए, आज ही अपने गांव की आंगनबाड़ी दीदी सेविका से मिलिए या फिर बेटी के स्कूल के हेडमास्टर प्रधानाचार्य से जाकर तुरंत बात कीजिए। इसके लिए बेटी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक और स्कूल का बोनाफाइड प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जरूरी बताया गया है। इसे बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए क्योंकि यह पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजा जाने वाला है। फॉर्म भरने के लिए बेटी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक और सबसे जरूरी उसके स्कूल से मिलने वाला बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है। इन कागजातों में कोई गलती मत करना क्योंकि सरकार किसी के हाथ में पैसा नहीं देगी बल्कि सीधे ऑनलाइन डीबीटी के जरिए खाता चेक करके पैसा ट्रांसफर करेगी। गरीबों के साथ किया धोखा, 3 जिलों में हुआ बड़ा घोटाला। झारखंड के पलामू, गढ़वा और गिरिडीह जिले के कुछ इलाकों से एक बहुत बड़ा मामला सामने निकल कर आया है। सरकार गरीबों को आवास योजना के तहत 3 कमरों का पक्का घर उपलब्ध करा रही है। कि झारखंड के 3 प्रमुख जिलों पलामू, गढ़वा और गिरिडीह के कुछ गांवों से एक बहुत बड़ी खबर आई है। सरकार तो गरीब परिवारों को रहने के लिए 3 कमरों वाला पक्का मकान आवास योजना दे रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भ्रष्ट बिचौलियों और पंचायत स्तर के दलालों ने गरीब परिवारों को ठगना शुरू कर दिया था कि सरकार की इस अच्छी योजना के बीच में कुछ भ्रष्ट बिचौलिए, कमीशन खाने वाले और पंचायत लेवल के दलाल कूद पड़े हैं, जिन्होंने सीधे साधे और गरीब परिवारों को डरा धमका कर ठगना चालू कर दिया है। कई महिलाओं को धमकाया गया कि अगर तुमने हमें 10,000 रुपये नहीं दिए तो हम तुम्हारा नाम सूची से हटवा देंगे। गांवों में कई महिलाओं को सीधा धमकाया जा रहा है कि अगर आवास योजना का लाभ चाहिए तो चुपचाप हमें 10,000 रुपये की घूस रिश्वत दे दो। अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा नाम सरकारी लिस्ट से कटवा देंगे और तुम्हें पक्का घर कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी आगे ऐसी ही सरकारी योजनाओं की पल पल की कड़क अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट कर लें।